क्या मैं आप पर इतनी बोझ हूँ जो आपने मेरी शादी एक तलाक याफ्ता बच्चे के बाप से कर दी। लामिया इतनी जोर से चीखी कि बाहर खड़े कसवान के कान की लोएं सुर्ख हुई थीं। कसवान की पहली बीवी बच्चा पैदा करने के बाद तलाक लेके चली गई थी क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती थी। मुझे आज ही रुखसती चाहिए। कसवान के जुमले पर लामिया की जान हथेली पर आई थी। लट्ठे दी चादर होते स्लेटी रंग मारिया आओ सामने। वो ढोलकी के फंक्शन में रक्स करते महफिल की जान बनी हुई थी। कसवान जो किसी काम से अंदर आया था फौरन धड़कते दिल से उससे नजरें चुरा गया। उसका हसीन सरापा उस नफीस कढ़ाई वाले सूट में बहुत दिलकश लग रहा था। आपके बेटे की बात पक्की हो गई क्या? लामिया के अब्बू के दोस्त की फैमिली जो उसकी बहन शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे कसवान को घर के बेटे की तरह काम में लगे देख पूछ गए। कल के फंक्शन में उनकी बेटी को कसवान काफी पसंद आया था। वो काफी ब्रॉड माइंड थे, इसलिए आज ही कसवान के बारे में मालूमात निकलवाते उसके अब्बू से रिश्ते की बात भी तय कर दी। किसी और की शादी में फूल सजाने की सजा उसे अपनी शादी का सेहरा पहनते मिली थी। लड़का तो हमें बहुत पसंद आया है, माशाअल्लाह हैंडसम होने के साथ माँ बाप का फर्माबरदार और असरो रसूख वाला भी है। हमारी बेटी को भी कसवान काफी अच्छा लगा है। फराज साहब क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में? मरवा के वालिद ने कसवान के घर में बाकायदा रिश्ता लाते बोला था। कसवान फराज साहब का इकलौता बेटा था और वो उसकी शादी भी जल्द से जल्द करना चाहते थे। अपना बिजनेस भी था उनका, लेकिन कसवान ने कुछ अरसे के लिए प्रोफेसर बनने की उनसे इजाजत ली थी। वो अपने माँ बाप की किसी बात को नहीं टालता था, इसलिए अपने बाप की खुशी और ख्वाहिश की खातिर उसने अपनी मोहब्बत पर खामोशी इख्तियार करते मरवा से शादी कर ली, जो काफी ब्रॉड माइंड थे। सारे मामलात झटपट तय पाए थे और 2 ही महीनों के अंदर अंदर शादी भी हो गई थी। आज बारात थी। लामिया और दीगर सभी लोग बारात ले जाते बहुत खुश थे, सिवाय खुद दुल्हे कसवान के, जिसे ऐसा लग रहा था कि रूह जिस्म से जुदा हो रही है। निकाह के वक्त दुल्हन के हाथ पैर कांपते हैं, यहाँ कसवान था जिसकी आवाज भराई हुई और जिस्म लर्जिश में था। निकाह के वक्त भी उसने आखिरी मर्तबा लामिया की तरफ निगाहें उठाकर देखा था, जो ब्लू कलर के लहंगे में मलबूस निकाह की वजह से अपनी माँ का पल्लू सर पर रखे हसीन दिलरुबा मालूम हो रही थी। उसका मुस्कुराता चेहरा कसवान की आंखों में आंसू भर गया। वो अभी 18 साल की थी और वो 27 साल का। कैसे वो उसकी जिंदगी खराब कर देता? उसने निगाहें फेरते दिल पर जबर करते कबूल है कहा था। वो मरवा को रुखसत करवाकर घर ले आया था, लेकिन दिल अपना वहीं छोड़ आया था। भाई नेक दें चलें, ऐसे तो दुल्हन अंदर ले जाने नहीं देंगे। वो बड़े हक से दरवाजे पर खड़ी कसवान को निगाहें झुकाने पर मजबूर कर गई। अभी वो पैसे निकालते उसे देता जब मरवा की आवाज पर सबने उसकी जानिब देखा। तुम कसवान की सगी बहन नहीं हो तो नेक किस बात का? उसकी करख्त आवाज पर लामिया की मुस्कुराहट सिमकी थी। मरवा सारी शादी में हर किसी के लबों पर लामिया लामिया की पुकार सुन सुन कर जेलस हो चुकी थी और कुछ उसका हसीन नाजुक सरापा उसकी आंखों में मिर्ची भर रहा था। हर किसी को लामिया को इतनी इंपॉर्टेंस देते देख वो दुल्हन होते हुए भी इग्नोर और कमतर फील कर रही थी। हमारे यहाँ लामिया ही बहन और बेटी है, इसका ही इन नेक पर सबसे ज्यादा हक है। चलो जल्दी से कसवान लामिया को नेक दो। खालिदा बेगम ने जरा तंबीह लहजे में कहा था। नहीं रहने दे, मैं तो मजाक कर रही थी। मरवा भाभी ठीक कह रही हैं। लामिया जितनी चंचल थी उसका दिल इतना ही नाजुक और चिड़िया की मानंद था। वो पलकें झपकते हल्की आवाज में कहते साइड से निकलने की कोशिश कर रही थी जब कसवान ने नरमी से उसकी कलाई थामी। क्यों सही कह रही हैं? ये लो तुम्हारा नेक। मरवा ने सारे अरसे में पहली मर्तबा कसवान की आवाज सुनी थी, जबकि उसका यूं लामिया का हाथ पकड़ते नरमी दिखाना उसके दिल में भांभर जला गया था। ये शादी का हफ्ता कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। दावतें और लोगों का मिलना मिलाना। मरवा ने नोट किया था कसवान कभी मुखातिब नहीं होता, न ही नजर भरकर उसकी तरफ देखता है। अगर वो मुखातिब करे तो जवाब देते दोबारा अपने काम में लग जाता है। शादी के 2 हफ्ते बाद भी उसने मरवा को छुआ तक नहीं था, जिस पर वो पहली मर्तबा लड़ते अपना हक वसूल कर गई। अगले दिन से लामिया ने फिर से ट्यूशन आना शुरू किया था। इत्तफाकन मरवा का मूड उस दिन अच्छा था, लेकिन लामिया को इस्तेहकाक से घर में आते और किचन में खालिदा बेगम से लाड करते देख वो जलन से सरता पारे जल गई। भूख लग रही है आंटी, अम्मी ने घर में पालक बनाया है, कुछ है क्या खाने को? वो उनकी गर्दन में बाहें डालते प्यार से बोलती। उनकी गाल चूम गई, जिस पर खालिदा बेगम हंसते उसके गाल पर प्यार करती सर हिला गई। मुझे पता था मेरी बेटी आएगी। जब तुम्हारी अम्मी को आज ग्रॉसरी में पालक डालते देखा, इसलिए तुम्हारी पसंद की फिश तली है। जल्दी से बैठो, मैं गरम गरम तल कर देती हूँ मेरी लाडो को। वो उसकी गाल सहलाते पुचकारते ओवन में से फिश निकालने लगी थी। जब ही कसवान भी किचन में दाखिल हुआ और उसे इतने दिनों बाद देखते खुशी से आंखें चमक उठी। इस्लाम अलैकुम दुल्हे मियाँ। उसकी चहकती आवाज पर कसवान का सकता टूटा था, जिस पर वो गला खंकारते उनकी जानिब बढ़ा। कहाँ गायब थी इतने दिनों से? पढ़ाई की कोई फिक्र है या नहीं? वो उसके सर पर सवार होते उसके हसीन मुखड़े को तकते बोला, जिस पर लामिया ने मुंह फुलाया। देख लें आंटी अपने बेटे को। एक तो मैं इन नए नवेले जोड़े का ख्याल करते नहीं आई थी ताकि ये बुढ़ी रूह इंजॉय कर सके, और ये
ये मुझे आते साथ ही डांटना शुरू कर चुके हैं। देखें ये रिजल्ट, सेकंड आई हूँ क्लास में। आपकी शादी थी जब भी इतने अच्छे पेपर दिए हैं। हाँ, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। वो कांच सी बड़ी बड़ी आंखों में खफकी लिए फिश खाते बोलती कस्वान को बेहद प्यारी लग रही थी। ध्यान से, कांटा नहीं खा लेना। इधर लाओ मैं कांटा मिकार कर दूं। वो हमेशा की तरह उसके बराबर वाली कुर्सी खींच कर बैठते उसकी प्लेट में से फिश में से कांटे ढूंढकर अलग करने लगा था। लामिया को बचपन से फिश बहुत पसंद थी और वो कभी कांटे की फिक्र भी नहीं करती थी, इसलिए कस्वान शुरू से उसके लिए कांटे अलग करता था। उन दोनों की नज़दीकी और कस्वान को लामिया के साथ मुस्कुराते देख मरवा ने मुट्ठियां भींची थीं। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मरवा के रवैये की वजह से लामिया उससे सलाम के अलावा मजीद मुखातिब न होती थी। जब एक दिन कस्वान को यूनी से आने में देर हो गई और खालिदा बेगम भी घर पर मौजूद नहीं थी। लामिया मामूल की तरह घर में दाखिल हुई तो मरवा को देखते सलाम करते खामोशी से लिविंग रूम में बैठ गई। तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं तो ट्यूशन की क्या ज़रूरत है, या तुम यहाँ किसी और मकसद से आती हो? मरवा ने फ़ोन बंद करते पूछा था। अपना आप कस्वान की ज़िंदगी में एक इजाफी चीज़ महसूस करना। मरवा अपना दिल कहीं और लगा चुकी थी। वो वैसे भी कस्वान की वजीह सूरत पर मर मिटी थी। घर में किसी काम से उसे कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ कस्वान से उसे अटेंशन चाहिए होती थी, और जब वो बाहर से मिलती तो वो वहाँ दिल बहला रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, कस्वान भाई की वजह से ही मेरे ग्रेड्स अच्छे आते हैं, लामिया ने उंगलियां मरोड़ते कहा था। देखो, मुझे बातें घुमाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए साफ बात बोलती हूँ। मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। कस्वान शादीशुदा है और अब बच्चे का बाप भी बनने वाला है। इस तरह किसी लड़की का रोजाना घर में आना किस बीवी को अच्छा लगेगा? वो बदतमीजी करते बोलती लामिया की आंखों में आंसू भर गई। लामिया को आंखें साफ करते अपने घर में दाखिल होते देख कस्वान ने फौरन ब्रेक मारते कार रोकी थी और उसे आवाज लगाई थी, लेकिन लामिया जब तक अंदर जा चुकी थी वो फौरन अंदर बढ़ा था। तुमने लामिया को कुछ कहा है मरवा? उसके धार से अंदर आने पर वो फौरन कॉल काटते बिजली की रफ्तार से मुड़ी, मगर तेवरी लिए उसे देखा। वाह, शिकायत भी मिल गई तुम्हें? उसके रवैये पर कस्वान ने गुस्सा जब्त किया था। उसे रोते हुए देखा। क्या बोला है तुमने उसे? उसके दोबारा सवाल करने पर मरवा तिलमिलाई। बड़ी फिक्र है उसकी। अपनी बीवी की इतनी फिक्र की है कभी? मैं कितनी तकलीफ में हूँ, क्या चाहिए क्या नहीं पूछा? उसके चिल्लाने पर कस्वान ने आंखें मीचते हाथ में पकड़े शॉपर्स बेड पर रखे थे। ये सामान जो हर रोज घर आने से पहले तुमसे मैसेज करके पूछता हूँ, आज तक तुमसे सवाल तक नहीं किया कि इतनी फजूलियात क्यों करती हूँ? अलमारी, कबर्ड्स सब बेकार चीजों से भरे हैं, और क्या ही चाहिए तुम्हें? कस्वान पहली मर्तबा धाड़ा था, जिस पर मरवा सहमती फटी फटी निगाहों से उसे देखी गई, और फिर लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और इख्तिताम मरवा का किसी और के साथ चक्कर चलने पर कस्वान को डिवोर्स देना था। आरिश की वलादत होते ही उसने अपने बेटे को देखा तक नहीं था, और कस्वान ने उसकी संगदिली और तलाक के मुतालबे पर उसे डिवोर्स पेपर भी भेज दिए थे। आरिश की वलादत पर कस्वान खालिदा बेगम और लामिया हॉस्पिटल में थे। अपनी नन्ही सी जान को हाथों में थामे कस्वान की आंखों से आंसू टपके थे। कैसे नसीब थे उसके बेटे के कि उसकी मां ने उसकी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए। खालिदा